ने कहा, अरे ईदृशान्येव वसांसी नित्यम गिरिवान, अरे इस तरीके के कपड़े तुमने कभी सपने में भी देखा है? मैं महाराजा कंस का सेवक हूं, राजा कंस का मैं धोबी हूं, कपड़े मेरे पहनता है वो जो धो के ले जाता हूं, कल धनुष यज्ञ के समय में पहनेगा, हट जाओ नहीं तो राजा से कह के तुमको बंदी बनवा दूंगा। उल्टा सीधा बोला, देना तो दूर, याता सुबालिसा माएवम, तुम बच्चे हो, हटो हटो। जब डांटा गाली दिया, भगवान ने दाऊ की तरफ इशारा किया, दाऊ क्या करूं? बाबा ने कहा था सीधे सीधे रहना, दाऊ ने कहा जो तेरी मर्जी हो सो कर। बड़े भाई की आज्ञा हो गई। ओ जैसे बड़े भाई ने इशारा किया शुरू, भगवान उछल के बैलगाड़ी पे चढ़ गए, और जैसे बैलगाड़ी पे चले तो थोड़ा ऊंचे हो गए, छोटे से भगवान थे, ऊंचे हो गए। वो धोबी के एक कनपट्टी पर मारा, काल पर जैसे एक कनपट्टी में मारा, महाराज धोबी का तो राम नाम सत्य हो गया। धोबी मर जाता है, जितने आसपास के सेवक भाग खड़े हुए, और जितने लोग देख रहे थे, जय हो, इसको तो तलवार की भी जरूरत नहीं, देख उसकी गर्दन कट के दूर गिर गई। तभी इसने उन सारे पूतना को, तृणावर्त को मारा होगा। ये विश्वास हो गया बच्चों को, जरूर लाला तेरे हाथ में क्या है? भगवान दाऊ ने कहा, बड़ी जल्दी मार दिया कन्हई। भगवान ने कहा, अरे मैं इतने से अपराध के लिए, इतनी सी गलती के कारण थोड़े मारा हूं, मुझको तो इसका जड़ मूल पता है। ये वही है पुराने युग वाला, त्रेता युग वाला, जो आज तक नहीं बदला। हाँ वही था ना वो। हाँ उस समय मैं मर्यादा पुरुषोत्तम था, अपने आप को सह गया, अपनी सीता जी को त्याग दिया क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम था। अब मैं राजा और राजा नहीं है, अब मैं लीला पुरुषोत्तम हूं। उसका दंड आज दिया। हमारे चित्त में बात आई, बताओ युग बदला, लेकिन वो व्यक्ति ही, शास्त्र में लिखा अयोध्या में रहने वाले की मुक्ति होती है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांच, ये मोक्षदायिनी नगरी हैं। 7 नगरी मोक्षदायिनी होती हैं। अयोध्या में रहने वाले की मुक्ति नहीं हुई उस व्यक्ति की, क्योंकि उसको दोबारा आना पड़ा, भगवान श्री कृष्ण ने मारा। इसका मतलब है जब तक कर्म सही नहीं होंगे तब तक मुक्ति ऐसे थोड़े हो जाएगी। नहीं तो गंगा जी में रहने वाली मछली मुक्त हो जावे, गंगा जी में रहने वाला जो नाविक है, दिन भर मछली मारता है, वो मुक्त हो जावे। महाराज अपने कर्मों का भी लेखा जोखा होगा, तब संतों ने कहा बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं, ऋते ज्ञानान न मुक्ति। भगवान ने एक वस्त्र उठाया, पहन लिया, सारे साथियों ने कहा पहन लो, सब लूट लो। अब यहां से लूटना शुरू हो गया। हाँ यही है ना चौर विद्या प्रचार मंडल। हाँ लूट लिया। महाराज दूसरे श्री दामा ने ले लिया, तीसरे। समस्या ये है कि कंस मोटा तगड़ा था, भगवान छोटे से। अब जो कंस का कपड़ा पहना तो पूरा जमीन पर घिसटने लगा। सामने दुकान पर एक दर्जी रहता है जिसका नाम है गुणक। ततस्तु बायका प्रीतः तयोर्वेशम अकल्पयत। गुणक नाम का दर्जी, उसने देखा बालक बड़े प्यारे हैं, वस्त्र ठीक नहीं, अपने सहायकों का कहा एक कैंची लो, सुई धागा लो, सब लेके उतर आए। वो गुणक दर्जी ने 4-5 जगह से कतरनी से काट दिया और इसे टाँक दिया, भगवान को पहनने लायक बना दिया। साथियों ने औरों को, भगवान ने कहा गुणक वास्तव में तो ही गुणी है, जा मेरा आशीर्वाद है, आज के बाद तेरे जीवन का सारा ये सिलना समाप्त हो जाए। बहुत सारे अर्थ हैं सिलना समाप्त हो जाए। संतों ने कहा उसकी दुकान का हर वस्तु धन धान्य से पूर्ण हो गया, इसलिए। या दूसरा अर्थ है मनसः सीव्यत इति मनुष्यः। मनुष्य क्या है? मन से गुदड़ी सीता रहता है, सब समाप्त, जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त। तो वास्तव में गुणक है। आशीर्वाद दिया। भगवान आगे चले और सारी मंडली चल रही, तब तक भगवान बाएं मुड़ गए। ये क्या? श्री दामा ने कहा पहले देखा है क्या? भगवान ने कहा बोलो, मैं चल रही हूं। सारी मंडली एक दूसरी गली में मुड़ गई। वहां एक माली रहता है, देखो नाम पढ़ता हूं, तथा सुदामनो भवनम मालाकार से जगमतु। नाम है सुदामा। वो गुरुकुल वाले सुदामा अलग थे, एक
मथुरा में सुदामा था। सुदामा, दाम माने रस्सी, सु माने अच्छी। बंधन तो होवे लेकिन अच्छी बंधन होवे ना, प्यार का बंधन होवे, हाँ? रस्सी का बंधन नहीं, बाहर की चेन का बंधन नहीं, कारागृह का बंधन नहीं। वैसे आप भी बंधे हुए हो, ये मत समझना नहीं बंधे हो, काहे के सत्संग के प्रेम में बंधे हुए, तभी तो 4 बजे से खींचे हैं चले हैं। सुदामा अच्छा बंधन, हाँ। माली है, माला बना के लटका रहा है, कन्हई आएगा, यज्ञ में आएगा, मैं कन्हई को पहनाऊंगा, कन्हई आएगा पहन, वो डंडा रखा है उस पर माला लटका, उसके साथी भी आए, भगवान गए, सुदामा वो चौंक के खड़ा हो गया, अरे कन्हई आ गए, सोचा था नहीं, पक्का तो था नहीं, आ गए। भगवान ने अपने आप एक माला पहन लिया, दूसरे साथियों ने माला पहन लिया और हंसते हुए आशीर्वाद दिया, भाग खड़े हुए। कोई चर्चा नहीं है, सुदामा माली के साथ में कोई चर्चा नहीं हुई ज्यादा। थोड़ा सा पूजन वोजन किया, माला पहने चले। देखो वस्त्र हो गया, माला, आगे भगवान की मंडली चली। अचानक एक हाथ में कटोरा लिए, हाथ में डंडा, घूमती घूमती आई। भगवान ने कहा, अरे वो सुंदरी, वो चौंक के मुड़ी, युवराज मैं सुंदरी नहीं हूं, मैं सैरंधरी हूं, सैरंधरी दासी हूं, लोग मुझको कुब्जा कहते हैं। भगवान ने कहा, ये जो तुम्हारे हाथ में है क्या है? लाला ये चंदन है, अंगराग चंदन है, कंस को मेरे चंदन ही पसंद आते हैं। भगवान ने कहा, मुझको दोगी? कन्हई आप ही के लिए, भगवान को चंदन लगा दिया। भगवान ने कहा, कुब्जा सावधान, थोड़ा कटोरा ले लिया और उन्हें सबने जो है चंदन लगा लिया अपने आप। भगवान ने कुब्जा के पांव पे अपना पांव रखा, अपना पांव रख करके ठोड़ी पे हाथ लगाया, यों झटका दिया, त्रैलोक सुंदरी हो गई कुब्जा, त्रैलोक सुंदरी। ये भगवान की भक्ति से कोई सुंदर होता है, नहीं तो हमारे व्यास, अभी स्वामी जी सवेरे बता रहे थे, व्यास भगवान बहुत सुंदर नहीं थे, तभी उनका एक नाम हुआ कृष्ण द्वैपायन। कैसे रहे होंगे कि एक स्त्री ने देखते आंख बंद कर लिया, दूसरी देखते कांपने लगी, अष्टावक्र महाराज 8 जगह से टेढ़े। ये ज्ञान की सुंदरता, प्रेम की सुंदरता है। और दूसरी बात, जो 24 घंटे का समय है उसमें कुब्जा माने कम ज्यादा हो जाना। 8 घंटे सत्गुणी, 8 घंटे रजोगुणी, 8 घंटे तमोगुणी। अगर बैलेंस कर लो तो आप सुंदर है, और कम ज्यादा होगा तो आप कुब्जा हो। अभी लगभग सब कुब्जा बैठे हो, क्यों? क्योंकि काम करोगे 14 घंटे, हाँ, खाओगे सोओगे 6-7 घंटे, और भगवान का भजन 1 घंटा, वो भी मरे मरे मन से। तो सत्गुण हो गया कम, रजोगुण हो गया ज्यादा, तो कुबड़ माने जैसे कहीं पर मांस निकल आया तो कुब्जा हो गए। तो रजोगुण आप सबका बढ़ गया है तो आप सब हो गए कुब्जा। अभी सुधारने की जरूरत है सबको। गलत है क्या? कितने घंटे काम करते हो? 8 घंटे काम, 8 घंटे साधना, भजन, सत्संग, पूजन। चलेगा? आज के बाद चलेगा? कैसे करोगे 8 घंटा? किसी को कहो तो कहेगा महाराज घर का भी तो काम करना है, परिवार भी तो चलाना है। सत्संग का समय इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि सत्संग के समय में 8 घंटे वो बैलेंस हो जाता है, जाने अनजाने हो जाता है। सवेरे की पूजा करना ही है, मंत्र जाप किया ही होगा। शाम को अगर 2.5 घंटे मैं बिठा रहा हूँ तो आपका 4 घंटे हो गया, क्योंकि घर से आए सत्संग का सोचते हुए घर जाओगे तो सत्संग का समय बड़े सुख का बीत जाता है। इसीलिए बाद में फिर वो सत्संग का समय कम हो गया, पूजा वूजा काम चलाऊ हो जाता है, काम ज़्यादा करना है, काम 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 काम। अगली बात समझ लेना, बैलेंस बनाओ जीवन में। समत्वम योग उच्यते, जीवन में समत्व लाओ। अगर समत्व नहीं होवेगा आपको शांति नहीं मिलेगी। कुब्जा सुंदर हो गई। भगवान जहां धनुष रखा था उस धनुष को छुआ, उठाया और तोड़ दिया। उस धनुष के साथ श्राप था, जो धनुष को तोड़ेगा वही कंस का वध करे। कंस ने सुना अब क्या करें, यज्ञ तो करेंगे, उत्सव तो करेंगे, बड़ा सा कोई हाल है, सबको बुलाया गया, एक दरवाजा है, ऊंचे से मंच पर कंस बैठा है, उग्रसेन हथकड़ी बेड़ी में लाए गए, देवकी वसुदेव हथकड़ी बेड़ी में एक किनारे बिठाए गए, सारी प्रजा आई। दरवाजे पर कुलया पेड़ को खड़ा कर दिया, हाथी है शराब पिला करके, अगर कृष्ण आए तो मरवा देना।
भगवान के सखा लोग भीतर हैं। भगवान आए दाऊद जी के साथ, ए महावत हाथी हटा, मुझको भीतर प्रवेश करना है। महावत ने अंकुश मारा और भगवान का युद्ध होता है कुवलया पीड़ से, हाथी से पहला घोर युद्ध होता है। और ऐसा वर्णन आया कि कैसे भगवान उसके पांव के बीच से गुजर गए, उसके ऐसे मारा, बहुत सारा वर्णन है। अंत में भगवान ने उस हाथी के एक एक दांत को उखाड़ लिया, एक दांत दाऊ भैया लिए, एक दांत भगवान ने लिया और महावत को पीट पीट के मारा। जब पीटे तो चिघाड़ता है हाथी, अंदर आवाज जाती बाहर क्या हो रहा है, लेकिन कोई उठ नहीं सकता क्योंकि दुष्ट राजा बैठा है। कुवलया पेड़ को पीट के मारा, हाथी का वध किया, लेकिन बहुत मेहनत करनी, पूरा शरीर धूल से लग गया, धूल धूल, मेहनत बहुत हुई है, पूरा पसीना पसीना। हाथी को मारा था तो खून के छींटे शरीर पर हैं, बाल बिखर गया है, उत्तरी भगवान का अंग वस्त्र बिखर गया है। वो दांत कंधे पर रखे दाऊ भैया और भगवान दोनों उस रंगशाला में प्रवेश करते हैं। जैसे रंगशाला में प्रवेश किए, ये भगवान का स्वरूप, जितनी वहां प्रजा बैठी थी सब का सब, गोस्वामी जी ने यही का अनुवाद किया, यहां संस्कृत भाषा में इसका अनुवाद करते, जाके रहे भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। मल्ला नाम अस नृणाम नरवरा, स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान। जो पहलवान थे उसको लगा इनसे बड़े कोई पहलवान नहीं, जो गोप लोग थे उनको लगा मेरे अपने हैं, जो ऋषि लोग थे उनको लगा साक्षात पर ब्रह्म है, ए अपर ब्रह्म ए पर ब्रह्म, ऐसा उनको लगा। कंस ने देखा, उसको लगा साक्षात यमराज आ रहे हैं, जिसकी जैसी दृष्टि थी उसको वैसे दिखाई। महाराज इस जगत का स्वरूप सही है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी दृष्टि होगी वैसे दुनिया हमको दिखती है। संसार कैसा है ये फिलहाल इदम इत्थम कह जाए न कोई, संसार के स्वरूप को कोई निर्धारित नहीं कर सका है, कोई पक्का नहीं। संसार कैसा है जो कहोगे सब गलत है। हमारे महाराज जी की भाषा में हम कहेंगे, जो पैदा ही नहीं हुआ, जो है ही नहीं, उसका क्या निर्धारण करोगे। निर्धारण कर लिया, नहीं पक्का कर लिया संसार कैसा है। बोले ना समझ, अभी यही तुम्हारी बहुत बड़ी समझिए ना समझिए कि तुम कह रहे हो पक्का कर लिया। संसार को समझा नहीं जा सकता, बस जिसकी जैसी दृष्टि है वैसे दिखाई पड़ता है। यथा दृष्टि तथा अदृष्टि रेव सृष्टि। भगवान के पास चाड़ूर आया, मुष्टिक आए, दाऊ भैया के साथ कुश्ती होने लगती है। भगवान ने चाड़ूर को मारा, पहलवान बड़ा था, दाऊ भैया ने मुष्टिक को मारा। दो और पहलवान निकले, उनको मारा, एक और निकला, कूट सल तोसल वध किया। अरे जब सब का अखाड़ा है, मल्लशाला है, मल्लशाला राजा को प्रसन्नता के लिए है कुश्ती। जब सारे पहलवान मर गए वहीं पर, भगवान ने श्री दामा का हाथ पकड़ा, दामा आ तेरे साथ लड़ूंगा तो फिर राजा प्रसन्न होगा। श्री दामा जब लड़ने लगा, श्री दामा ने कहा ये छोटे छोटे राक्षसों को मार के खुश हो रहे, अभी मैं बताता हूं, और उठा के भगवान को पटक दिया मल्लशाला में, अखाड़े में। श्री दामा ने भगवान को जब पटका, जितने नगाड़े वाले थे बोले ये असली कुश्ती है बराबर की, और जय हो के नारा लगाए। तब ऊपर से कंस चिल्लाया, चुप करो, नगाड़े बंद करो, मार डालो, उग्रसेन को मार डालो, देवकी वसुदेव को मार डालो, यशोदा हो नंद को बंदी बना लो। ये है राजा की आज्ञा, है ना। राजा आज्ञा दे रहा है, पालन करने वाला कोई है नहीं, इसको कहेंगे प्रलाप। तो ऐसे कंस चिल्ला, भगवान उछल कर जैसे सुना कि नंद बाबा को पकड़ लो, मार डालो, देवकी वसुदेव को मार डालो, उछल के मंच पे चढ़ गए। कंस को भगवान ने उद्धार किया, प्रभु के धाम पहुंचाया। बोले मथुराधीश भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। कंस मर जाता है, 9 भाई था, उग्रसेन खड़े हुए, कृष्ण राज्य तुम्हारा। भगवान ने कहा राज्य के लिए मैंने नहीं मारा है, राजा पहले भी आप थे, आप आगे भी रहो, केवल मैं तो आपको दुष्ट था इसलिए मारा। मुकुट उग्रसेन को पहना दिया, आप ही राजा हो। कंस का अंतिम संस्कार किया, भगवान देवकी वसुदेव की हथकड़ी बेड़ी खोले। देवकी ने पहली बार भगवान को देखा, मेरा लाला इतने साल के बाद, 11वां वर्ष है,
भगवान देवकी ने गले से लगाया, बस देव जी ने, माँ मुझको क्षमा करना, मेरे कारण तुमको इतनी विपत्ति सहनी पड़ी। बात बिल्कुल सही है। जिसको प्रभु मिलते हैं थोड़ा विपत्ति देते हैं, इसको कहते हैं मल मल के साफ करना। जैसे माँ होती है ना, माँ बच्चा गंदा हो जाए तो उसको पहले नल के नीचे ले जाके रगड़ के साफ करती है। उसमें बच्चा चीखता है, बच्चा चिल्लाता है, वो माँ की करुणा है। यही करुणा संत की होती है, यही भगवान की करुणा होती है। जीव को जब साफ करते हैं उसके अहंकार से, अभिमान से ना, तो वो पसंद नहीं करता। सड़क पर पागल होता है, गठरी लिए घूमता रहता है। बहुत सारे सड़क पर देखो, चारबाग में, यहाँ पे इतनी डब्बा डुब्बी चुथड़ा पीथड़ा। आप बड़े समाज सेवी बन करके जाओ, उस पागल का वो डब्बा चीथड़ा हटा के नए कपड़ा पहनाना चाहो, कई बार पत्थर मारेगा वो अपना कचड़ा चीथड़ा नहीं हटाना चाहता। हम चाहते हैं कि उसका वो चीथड़ा हटे तो उसको बढ़िया वस्त्र पहनाएं, नहलाएं धुलाएं। यही भगवान की करुणा, यही संत की करुणा है। जिसको जिसको भगवान मिले हैं थोड़ा कष्ट से गुजरे हैं, बिना तपे परमात्मा को कभी नहीं पाया है कोई। चाहे ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो। अभी प्रहलाद जितनी विपत्ति तो आप पे नहीं आई ना, इतना कष्ट तो नहीं आया है। तो भगवान को कभी दोष मत देना, कभी नहीं। प्रभु ने हमारे लिए बहुत किया है, उनकी अपार करुणा है। महल में आए देवकी वसुदेव के साथ, सब ठीक ठाक हो गया। कंस का अंतिम उग्रसेन राजा हो गए, और इधर देवकी वसुदेव ने भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार कराया और दोनों को भेज दिया, जाओ पढ़ करके आओ। गर्गाचार्य ने कहा हम काशी में जब पढ़ रहे थे तो हमारे साथ एक काशी में विद्वान थे, बहुत विद्वान, लेकिन बाद में विवाह किया तो चले गए उज्जैनी, वहाँ जाके निवास करते हैं, नाम है सांदीपनी ऋषि। काशी से विद्या प्राप्त करके ऋषि हैं सांदीपनी महाराज, उज्जैनी में रहते, उनके पास विद्या अर्जन के लिए गए और वहाँ जाकर के विद्या अर्जन भगवान ने किया अल्पकाल। वहीं सुदामा जी उनके परम मित्र हुए गुरु जी के आश्रम में। वहाँ से भगवान विद्या अध्ययन करके वापस। इधर कंस की दो पत्नी थी, एक का नाम था अस्ति, एक का नाम प्राप्ति। कल ही परसों तो बताया था मैंने, अस्ति और प्राप्ति। कंस की दो पत्नी। भागवत जी में इनके मरने का समय नहीं लिखा है, और हमसे पूछना मत क्योंकि हमको पता नहीं, अगर आपको पता लगे तो बता देना कभी। कंस की दो पत्नी अस्ति और प्राप्ति कब मरी हैं लिखा नहीं। अस्ति माने है, अस्ति माने है, और प्राप्ति माने पाना है। अस्ति इतना है, इतना और पाना है, इतना धन है, इतना पाना, इतना जमीन है, इतना पाना है। इसी के चक्कर में हम सारे जीव फंसे पड़े हैं ना। इतना है, थोड़ा है, थोड़े की, हाँ आपको ये गाना याद है, हाँ, थोड़ा है थोड़े, इतना है इतना पाना। और इसके चक्कर में आएगा कौन? जरासंध आएगा। ये पूरी नहीं होगी, ये तृप्ति नहीं होगी, ये संतुष्ट जरासंध को लेके आती है। ये कौन? जरासंध। जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापा आ जाता है। और अस्ति प्राप्ति कभी तृप्त। ये जाके अपने पिता जरासंध से रोने लगी, मेरे पति को मार डाला। जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना इकट्ठी किया, मथुरा पर चढ़ाई कर दिया, मार डालूंगा जिसने मेरे दामाद को मारा। जब मथुरा पर आक्रमण किया, अब क्या करे क्या करे, 23 अक्षौणी की सेना है, महाभारत में तो 18 ही थी। घेर लिया मथुरा को चारों तरफ से। भगवान ने कहा मुझको महल के बाहर निकाल दो, मैं निपट लूंगा। भगवान को, दाऊ भैया को नगर के बाहर निकाल दिया मथुरा वालों ने, दरवाजा बंद कर लिया अंदर से। महाराज अब ब्रज के जितना प्रेम नहीं है मथुरा में, मतलबी लोग हैं, इतना भी नहीं सोचे बाहर मारे तो भगवान को। ब्रज में कन्हई को कोई नहीं छोड़ता, ये प्रेम की कमी है। अपना महल का दरवाजा बंद कर लिया सबने, नगर का। भगवान को बाहर, दाऊ भैया ने इशारा किया, आप। भगवान ने कहा चलो शुरू होते। भगवान ने जल्दी से आह्वान किया, मेरा सारथी, मेरे सारथी रथ लाओ। भगवान के सारथी का नाम है दारुक। भगवान का रथ आया, दिव्य रथ आता है भगवान का, उस पर भगवान विराजमान हुए। उनके रथ पर उनका अस्त्र शस्त्र रखे, सारंग धनुष है, कौमोद की गदा है, सुदर्शन चक्र है उनके रथ पर। भगवान ने धारण किया। यहां से भगवान चतुर्भुज माने गए।
इस जगह पर भगवान चतुर्भुज होते हैं। और उसके बाद इनकी नकल करता है एक राजा, नकली राजा पौंड्रक, असली की ही नकल होती है। भगवान चक्रधारी हो गए। दूसरी तरफ दाऊ भैया ने अपना मंगाया, मेरा रथ लाओ, उनका रथ आया, उन्होंने अपना हथियार धारण किया। उनका विशेष हथियार था हल और मूसल, नाम पड़ गया हलधर। और दोनों ने मिल करके जरासंध की सेना को जो मारा कूटा, सब मारे, कछु मारे कछु मर्दिस, सब भाग गए। अंत में जरासंध भागने लगा तो दाऊ भैया का हल अपनी मर्जी से छोटा बड़ा हो जाता था। वो लकड़ी के जैसा नहीं था, सब चेतन थे, जैसे मन चाहते छोटा बड़ा हो जाता। हमारे गुरुदेव के पास में एक छड़ी थी इतनी बड़ी सी, उसको हमेशा रखे रहते थे। बगल में एक ब्लैक बोर्ड रहता था, उस पर चार्ट बना होता था, ओम BBMI PFTOET, है ना, किसी ने सुना होगा। तो वो छड़ी छोटी बड़ी हो जाती थी। हम पहली बार देखे तो हमको लगा वो छड़ी गुरुजी की बात सुनती है। हाँ, हमको तो चेतन ही सुन, लेकिन वो छड़ी थी, वो छड़ी को ऐसे निकालते थे इतना बड़ा। अरे आप लोग याद नहीं, पुराने ज़माने में रेडियो का वो निकालते थे, रेडियो वाला हाँ, तो ऐसे जो फिर गुरुजी पढ़ाते थे। वो दाऊ भैया ने हल बढ़ाया, उसको गलते पकड़ के खींच लिया, मूसल से कूटूत इसको, दौड़ के आए भगवान। अरे अरे दाऊ मत मारो मत मारो। दाऊ ने कहा, कन्हई तेरी बात जमती नहीं, कभी कहता है मारो, कभी कहते हो मत मारो, क्या बात है। दाऊ, भगवान ने कहा, दाऊ हम लोग दुष्टों का संहार करने के लिए आए हैं ना, भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का संहार करना। हाँ ठीक है, अब मूसल उठाए वो जमीन में पड़ा हुआ है, जरासंध कूटने जा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, अरे दुष्ट कहां कहां छुपे हैं, हम ढूंढेंगे कहां। दाऊ इसको छोड़ दो, ये सारे दुष्टों को इकट्ठा करने का काम करेगा। ये जाएगा सारे दुष्टों को पकड़ के इकट्ठा करेगा और सबको यहीं लाएगा, तो हम लोग यहीं बैठे बैठे सबको कूटते रहेंगे, खत्म, ढूंढने का काम खत्म। दाऊ ने कहा, कन्हई तेरी बात में दम तो है। जरासंध को छोड़ दिया। जरासंध वहां से पराजित होकर वापस आया। दूसरी बार फिर 23 अक्षौणी सेना इकट्ठा किया, 17 बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया जरासंध ने, 17 बार भगवान ने पराजित किया है। 18वीं बार उसने एक साथी बनाया जिसका नाम था काल यवन। जरासंध ने काल यवन को लेके चढ़ाई करता है मथुरा पर। जब काल यवन को लेके चढ़ाई किया, अब क्या करें। भगवान ने कहा अब कोई उपाय नहीं। काल यवन के सामने से भगवान भाग खड़े हुए। रात्रि में ही काल यवन ने जब घेरा डाल दिया है, रात्रि में भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया, योग माया जल्दी आओ। विश्वकर्मा जी को बुलाया, ए समुद्र के बीच में से, समुद्र से मांगो जरा से पृथ्वी। समुद्र से पृथ्वी मांगी, एक टुकड़ा ऊपर आ गया समुद्र के। भगवान ने विश्वकर्मा को आज्ञा दिया, रातों रात नगर बसाओ, रातों रात नगर बसा। योग माया को आज्ञा दिया, योग माया ये मथुरा में जितने मेरे भक्त हैं इनको सबको रातों रात ही यहां से वहां ट्रांसफर कर दो। योग माया ने, ये माया का, योग माया ने रातों रात सारे लोगों को यहां से वहां पहुंचा दिया। मतलब एक गति अलग अलग होती है, एक जैसी गति सब जगह नहीं होती। पृथ्वी पर अलग होगा, गुरुत्वाकर्षण के ऊपर चले जाओ अलग होगा। और अभी नई रिसर्च जो स्टीफन हॉकिंग कह रहे हैं कि अगर वो ब्लैक होल के थ्रू कोई ऐसा यात्रा होवे तो जो अरबों प्रकाश वर्ष दूर की यात्रा 2 दिन में हो सकती है, उनकी नई थ्योरी है। इस तरीके से वो कहते हैं एलियंस लोग आया करते थे। ऐसा कोई ऐसा नहीं, हमारे शास्त्र में कोई ऐसा नहीं लिखा है जो साइंटिफिक ना हो। बस वो जानने वाले नहीं हैं, उसको समझने वाले नहीं। सारे लोगों को वहां भेज दिया गया। सवेरा हुआ, लोग सोए थे मथुरा में, जगह द्वारका में, वहां नई जगह पर। ये छत तो अलग है, कमरा अलग है, बाहर ढूंढो। एक ने दूसरे पूछा, ए दरवाजा कहाँ है। दूसरे का, ए दरवाजा कहाँ है। तो दरवाजे को हम द्वार कहते हैं ना, तो द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, और पूछते पूछते नाम पड़ गया द्वारका। थोड़ा आप अपने ऊपर ले आओ। हम इस दुनिया में आ गए एक दिन, बिना कहीं एप्लीकेशन के, माँ के गर्भ में आए, जन्म हो गया मेरा यहाँ पे। अब यहाँ मेरा जन्म हो गया और जन्म होने के बाद अब मैं ढूंढ रहा हूँ
कैसे निकलूं, जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे निकलूं, द्वार कहां। वास्तव में दुनिया ही एक द्वार और दरवाजा ढूंढते मिल नहीं पा रहा है। नान्या पंथा विद्यते, और कोई उपाय नहीं। काल यवन के सामने से दूसरे दिन भगवान भाग कर, अरे रुक 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 रुक, तू बड़ा वीर है, बड़ों को पराजित किया है। भगवान ने कहा सब समय की बात है, समय की बात। भागते गए, कहां, मथुरा से भागते भागते गए गिरनार के जंगल गुजरात में, वहां पर गुजरात पहुंच गए भगवान। इतना भागने में कितने तेज रहे होंगे भगवान। कालवन पकड़ नहीं पाता, पीछे पीछे। वहां एक गुफा है, उसमें बहुत सतयुग के प्राणी मुचकुंद सो रहे थे, उनके ऊपर पीतांबर डाल दिया, छुप गए। उनको आशीर्वाद था देवताओं की तरफ से कि तुम्हारी नींद को जो तोड़ेगा तुम्हारी नजर पड़ते भस्म हो जाएगा। भगवान जानते तो कोई जानता नहीं। ये भागे भागे गया कालवन, अरे अरे देखा पीतांबर पहने लेट गया, इतनी दूर से दौड़ा के लाया, यहां सो रहा है। एक लात मारा, उठ मेरे से युद्ध कर। जैसे लात लगी मुस्कुन की नींद टूटी, उठे, नजर उसी से मिली, वही वो बस। अब ये सब गहन अर्थ हैं, अविद्या का नाश कैसे होता है वो तरीका है। मुचकुंद वहां से चले जाते हैं साधना करने के लिए, भगवान का दर्शन। भगवान और दाऊ भैया दोनों भाग करके पहुंचे द्वारका। जब द्वारका पहुंचे, सबने आरती की थाल सजाई, सबने स्वागत किया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। अब द्वारकाधीश हो गए भगवान। देखो मथुरा से पहुंच गए द्वारकाधीश। दाऊ भैया को मजा नहीं है। दाऊ भैया ने कहा एक जय और बुलवा लो ना। बोलिए रणछोड़ राय की। यहां से भगवान का नाम पड़ गया। डाकोर में मंदिर है गुजरात में, रणछोड़ राय, जहां मीरा समा गई जाके भगवान ने। युद्ध का मैदान जो छोड़ के चले आए, रणछोड़ राय। अब द्वारकाधीश हो गए, सब ठीक ठाक हो गया। एक रैवत, सतयुग के प्राणी रैवत नाम के महापुरुष थे, उनकी कन्या रेवती, उनका विवाह हो गया बलदाऊ जी के साथ। बलदाऊ जी की पत्नी का नाम रेवती। कुछ समय बीता। विदर्भ देश के राजा हैं भीष्मक, जिनके 5 पुत्र हैं, एक कन्या है रुक्मी